हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में, जिसे कहते हैं लैन। तो इस वीडियो में हम इसके मीनिंग को अच्छे से समझेंगे, देन इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आप मैन, वैन और इन सब के बीच में क्या डिफरेंस है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन सब का लिंक दिया गया है, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इन्हें सीक्वेंस वाइज देखें। सबसे पहले लैन, मैन, वैन एंड देन इनका डिफरेंस, ताकि आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ आ सकें। तो स्टार्ट करते हैं लैन के मीनिंग से। लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है वो हम थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे। सबसे पहले आप इतना समझ लीजिए कि लैन जो कि एक लोकल एरिया नेटवर्क है वो एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो लिमिटेड एरिया में डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाती हैं तो वो एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाती हैं। और अगर ये किसी लिमिटेड एरिया में डिवाइसेस को कनेक्ट करके दे रहा है तो ये लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क है। लिमिटेड एरिया हो सकता है जैसे कि आपका घर, ऑफिस या फिर कोई बिल्डिंग। लैन नेटवर्क या तो वायर्ड हो सकता है जिसमें आप ईथरनेट केबल का यूज़ करते हैं डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर मैंने आपको एक इमेज से बताया है, ये ईथरनेट केबल है आपकी। आप ऑफिसेज या स्कूल बिल्डिंग में जहाँ पर कंप्यूटर आपको देखने मिलते हैं, लैपटॉप देखने को मिलते हैं, वहाँ पर ये केबल का यूज़ किया जाता है ताकि आप नेटवर्क स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा सकें। तो लैन या तो वायर्ड होगा या फिर वायरलेस। वायरलेस में आपका वाईफाई और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। लैन टिपिकली फास्टर और ज़्यादा रिलायबल होता है। फास्टर इसलिए क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ़ यूज़र ही इसे यूज़ कर रहे हैं, और रिलायबल इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो लिमिटेड यूज़र में रहेगी। मान लीजिए कि एक कॉलेज है, वहाँ पर लिमिटेड आपका जो एरिया है कॉलेज का उसी में सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। ऑफिस है, ऑफिस के अंदर ही ऑफिस की जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर रहेगी। तो लैन ज़्यादा रिलायबल रहता है बाकी नेटवर्क के कंपैरेटिवली। तो कंप्यूटर नेटवर्क की हम बात कर रहे थे। कंप्यूटर नेटवर्क देखिए आपका हर जगह ये यूज़ होगा वर्ड, चाहे आपका लैन है, वैन है, मैन है, जितना भी आपका नेटवर्क रहेगा वो कंप्यूटर नेटवर्क ही होता है। कंप्यूटर नेटवर्क एक्चुअल में होता क्या है, ये इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस का ग्रुप होता है। तो जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाती हैं तब आपका एक कंप्यूटर नेटवर्क बनता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो हम उसे कंपेयर कर लेते हैं लैपटॉप या फिर पीसी के साथ, जबकि कंप्यूटर कोई भी टेक्नोलॉजी हो सकती है। कंप्यूटर का मीनिंग ही यही है कि कोई भी ऐसी डिवाइस जिसे हम इनपुट देते हैं और वो हमें प्रोसेस करके उसका आउटपुट दे देता है, वो कंप्यूटर है। तो कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम इनपुट दे के और वो हमें प्रोसेस करके आउटपुट देता है वो अपने आप में एक कंप्यूटर है। तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कि दो लैपटॉप हैं, उनमें आप डेटा को शेयर कर रहे हैं तो वो कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। दो या दो से ज़्यादा मोबाइल हैं जिनमें आप डेटा का ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो भी आपका कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। बस जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस अपने आप में कनेक्ट होगी डेटा शेयर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो वो कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है। तो क्या है ये? इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस का ग्रुप है, जैसे कि आपका कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर और कोई भी हार्डवेयर डिवाइसेस जो कि आपस में लिंक की जाती हैं ताकि डेटा और इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज किया जा सके डिफरेंट डिवाइसेस और यूज़र्स के बीच में। तो आई होप कि कंप्यूटर नेटवर्क आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि लैन क्या है। लोकल एरिया नेटवर्क है जो कि लिमिटेड एरिया में ही काम करेगा, घर में, ऑफिस में या फिर बिल्डिंग में। आप इसके बाहर लैन की सर्विस नहीं ले सकते हैं। ये वायर जिसमें हम ईथरनेट केबल का यूज़ करेंगे, और वायरलेस हो सकता है जिसमें हम वाईफाई या ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। देन लैन में दो और टर्म का यूज़ किया जाता है जो कि है सर्वर और वर्क स्टेशंस। सर्वर एक कंप्यूटर सिस्टम या प्रोग्राम है जो कि सर्विसेज और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है दूसरे कंप्यूटर्स को। ये मैनेज करता है डेटा, एप्लीकेशन और रिसोर्सेज को ताकि जब मर्जी दूसरी डिवाइसेस उसे एक्सेस कर सकें और यूज़ कर सकें।
वहीं दूसरी तरफ वर्क स्टेशन, ये वो कंप्यूटर होते हैं जो सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं और जब भी उन्हें ज़रूरत होती है वो सर्वर से इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। तो इस इमेज से आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ये हमारा सर्वर है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन और डेटा स्टोर होता है। अब किसी भी अगर कंप्यूटर को इसकी ज़रूरत होती है तो वो इस सर्वर से डेटा एक्सेस कर सकता है। इन कंप्यूटर्स को हम वर्क स्टेशन भी बोल सकते हैं। अब मान लीजिए अगर इस कंप्यूटर को ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन की तो वो इस सर्वर से उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। इसमें आप थोड़ा और अच्छे से देख सकते हैं, ये सर्वर है और यहाँ पर जो वर्क स्टेशन है या आपके कंप्यूटर हैं वो जब उन्हें ज़रूरत पड़ रही है तो वो सर्वर से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। इसी के बीच में आपका स्विच या हब जो कि एक नेटवर्क डिवाइस होती है वो कनेक्ट होती है जो कि सर्वर से इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में हेल्प करती है। अभी हम स्टडी कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क में आपका लैन वैन मैन आता है और ये सारे हैं नेटवर्क डिवाइसेस जो हेल्प करती हैं कंप्यूटर नेटवर्क को अच्छे से रन करने के लिए। तो इनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। आप सर्च कर सकते हैं स्विच या फिर हब बाय स्टूडेंट नोट्स यूट्यूब पर, तो आपको उसका वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, या मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका वीडियो अवेलेबल करवा दूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे लैन की एडवांटेजेस। सबसे पहला फाइल ट्रांसफ़र एंड फाइल एक्सेस। तो सर्वर में जब भी कोई कंप्यूटर चाहे फाइल को ट्रांसफ़र कर सकता है और जब ज़रूरत हो कोई भी कंप्यूटर इसे एक्सेस कर सकता है। ईजी टू कनेक्ट एंड प्रोवाइड फास्ट नेटवर्क स्पीड। तो लैन ईजी टू कनेक्ट है, सारी डिवाइसेस काफ़ी ईजिली आपस में कनेक्ट हो जाती हैं और ये नेटवर्क की काफ़ी हाई स्पीड प्रोवाइड करता है क्योंकि ये लोकल एरिया में है, नंबर ऑफ़ यूज़र्स कम होते हैं तो इसकी जो नेटवर्क स्पीड होती है वो भी ज़्यादा होती है। लैन यूज़र्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का मीन्स प्रोवाइड करता है। लैन की हेल्प से जितनी भी डिवाइसेस होती हैं ये आपस में कनेक्ट करके इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकती हैं। लैन हेल्प करता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की कि वो सेंट्रल लोकेशन से सारे डेटा को मैनेज कर सके, क्योंकि यहाँ पर एक लोकल एरिया में आपका सारा डेटा स्टोर हो रहा है तो जो भी आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो काफ़ी ईजिली वे में सारे डेटा को मैनेज करके रख सकता है। लैन की हेल्प से आप डेटा का बैकअप ले सकते हैं ताकि जब कभी सिस्टम फेलियर जैसी कोई कंडीशन आती है तो उस केस में ये काफ़ी इजी हो जाता है कि आप उस डेटा को रिकवर कर सकें। नेक्स्ट है लैन की डिसएडवांटेजेस। लैन एक स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया तक ही लिमिटेड रहता है, आपका घर ऑफिस या फिर कोई बिल्डिंग हो गई। इसके साथ इसमें कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ भी रेज हो सकते हैं अगर कोई भी आपके पास अनअप्रूव्ड सर्वर है। अप्रूव्ड है तो ज़्यादातर दिक्कत नहीं आती है, अगर अनअप्रूव्ड है तो आपको काफ़ी सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ भी रहते हैं। अगर सर्वर इन्फॉर्मेशन को होल्ड करने में फेल हो जाता है तो बाकी सारी डिवाइसेस भी इससे अफेक्ट होती हैं। तो अगर मान लीजिए कि सर्वर आपका काम नहीं कर रहा है तो जितनी भी डिवाइसेस उससे कनेक्ट होंगी वो सही से काम नहीं कर पाएंगी, ना ही वो इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगी और ना ही अपनी फ़ाइल को ट्रांसफ़र कर सकती है। लैन को सेटअप करना थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कुछ हार्डवेयर की ज़रूरत होती है जैसे कि सर्वर, स्विचेस, राउटर्स, हब और केबल्स। अब इनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, जैसे कि आपके स्विचेस, राउटर्स, हब, ये सारी क्या चीज़ें हैं। सर्वर के बारे में हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है, सर्वर और वर्क स्टेशंस क्या हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे, या आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं टॉपिक का नाम लिख के बाय स्टूडेंट नोट्स। तो ये थी वीडियो लैन के बारे में। इसी तरह अगर आप मैन वैन या इनके बारे में डिफरेंस जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप उसे चेक कर सकते हैं।